सीनियर नेता, 2 बार सांसद, 2 बार विधायक और 3 बार कॉर्पोरेशन में रह चुके गोपाल शेट्टी ने आखिर बीजेपी से क्यों बगावत कर दी। हमारे साथ गोपाल शेट्टी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बीजेपी का सबसे सेफ सीट आपके इस घोषणा के बाद कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, अब सबसे अनसेफ सीट हो गया है, ऐसा आपने क्यों किया? नहीं, बीजेपी का ही सीट था, बीजेपी का ही सीट रहेगा, बीजेपी का ही सीट रहे। मैं बीजेपी का ही हूँ, मैं बीजेपी छोड़ा नहीं और बीजेपी छोड़ूंगा नहीं, पार्टी के ध्येय धर्म को छोड़ूंगा नहीं, अन्य पार्टी में जाऊंगा नहीं। ये बोरेली का बीजेपी का सीट को बचाने के लिए ये लड़ाई है, ये लड़ाई बोरेली के सीट को बचाने के लिए। लेकिन इसके पहले भी जब पीयूष गोयल को लाया गया तब आपने ये फैसला क्यों नहीं लिया? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने एक इच्छा जताई, जो देश के प्रधानमंत्री ने पूरा घर परिवार छोड़ के देश के लिए काम करने के लिए निकले हैं, और उस देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल जी ने सेफ सीट से लड़ना चाहिए ऐसी इच्छा जताई, तो देश के प्रधानमंत्री की इच्छा का पूर्तता करना, उनका पालन करना, ये एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा फर्ज बनता था। उसको मैंने निभाया, पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने निभाया, मतदाताओं ने भी निभाया। बाहर का उम्मीदवार नहीं आना चाहिए, इस मत का मैं 100% नहीं हूँ। कभी कभी पार्टी को लाने पड़ते हैं, कल भी लाना पड़ता था, आज भी लाना पड़ता है, कल भी लाना पड़ेगा, लेकिन बार बार ये प्रयोग बोरेली पर हो रहा है। और पार्टी के कुछ नेता कार्यकर्ता चुनाव होने के बाद में इस बात का भी प्रचार करते हैं कि सब गोपाल शेट्टी ये करते हैं करके, तो ये धब्बा मेरे ऊपर न लगे, इसलिए मैं निर्णय ये कर ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार नहीं होना चाहिए, और ये चौथी बार हो रहा है बोरेली के साथ। संजय उपाध्याय जिनका नाम यहाँ से घोषित किया गया है, वो ये मान रहे होंगे कि ये जीती हुई सीट है, यहाँ पर सिर्फ एक औपचारिकता होती है नाम घोषित करना, लेकिन अब उनके लिए ये सीट सबसे टफ हो गया है मुंबई में। इसलिए कुछ कार्यकर्ताओं ने ये अपेक्षा भी कभी नहीं करना चाहिए कि मैं जाकर सेफ सीट से लड़ूं, काम करके सेट को सेफ बनाओ, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयास करना चाहिए। सब जगह पे अगर सेफ सीट पर जाके लड़ने का कोई कोशिश करेंगे तो पार्टी का आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। जो सेट सेफ नहीं है उसको सेफ करने का प्रयास करना चाहिए। आखिर गोपाल शेट्टी ने ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि ये चीजें तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन अब आपको क्यों लगा कि नहीं, अब मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए? मैंने इसका उत्तर दे दिया है कि बाहर का उम्मीदवार ने बाहर जाकर लड़ना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मत नहीं। इसके लिए पहले हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तो चला लिया ना। अब आप कहोगे कि तीसरी बार चला लिया तो चौथी बार भी चला लो, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। कभी ना कभी तो इसका उत्तर देना होता है, इसलिए अभी उत्तर देना ये तय कर लिया। क्या आपको लोगों ने अपेक्षा ये की कि आप जैसा व्यक्ति अगर इसका उत्तर नहीं ढूंढेगा तो कौन ढूंढेगा? क्या आपको पार्टी ने समझाने की कोशिश की या आपको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद नाम घोषित किया गया? नहीं, बात ही नहीं हुई थी, और मेरा ये भी एक मन का वेदना है। आप कम से कम बात तो करिए, प्रतिशत क्या मिलेगा उसको छोड़ दीजिए। कोई चीज़ का, मैं भी अगर कोई काम के लिए प्रयत्न करता हूँ तो उसमें यश मिलता है, ऐसा नहीं है, सफलता नहीं मिलती है। बात तो करिए ना, बात करे बिगर बड़ा निर्णय लेते हैं। अभी लोगों को लगता है गोपाल शेट्टी से भी बात नहीं करते हैं, कैसा हो सकता है? उनको लगता है मेरे साथ बात होती है और मैं बताता नहीं हूँ लोगों को। इसलिए मैंने कहा कि सारी बातों का खुलासा भी एक बार हो जाएगा, तो मैं कोई धब्बा मेरे नाम के साथ में लेकर जाना नहीं चाहता हूँ। मुंबई में किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ इतना बड़ा समर्थन, इतने सारे नेशनल मीडिया मैंने कम से कम नहीं देखा है। ये क्यों लग रहा है कि ये लोग आपके साथ हैं? मुझे लग रहा है सिर्फ आपने ही बगावत नहीं किया है, पूरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी बगावत कर दी। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं कहूँगा, मतदाताओं का ये बगावत है। और इतने सारे मीडिया के लोग आए हैं तो मीडिया को भी कहीं ना कहीं लगता है कि गलत हो रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गोपाल शेट्टी साहब जो कि 40 साल से बीजेपी के ये सदस्य रहे, 2 बार सांसद, 2 बार विधायक, 3 बार कॉर्पोरेशन लड़ चुके हैं। पिछली बार इनकी जगह पीयूष गोयल को यहाँ से सीट दे दिया गया था उत्तर मुंबई से, और इस बार जब इन्होंने विधायकी लड़ने की इच्छा जताई तो यहाँ से बाहर के कैंडिडेट को लाया गया, जिसके विरोध में गोपाल शेट्टी ने घोषणा की कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गोपाल शेट्टी बार बार कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, मैं उस सोच के खिलाफ लड़ रहा हूं कि स्थानीय नेताओं को छोड़कर आखिर बाहर से कैंडिडेट्स को क्यों लाया जाता है। जिस तरह का समर्थन गोपाल शेट्टी के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि बगावत
सिर्फ गोपाल शेट्टी ने ही नहीं किया है, बल्कि बोरीवली की जो जनता है वो भी गोपाल शेट्टी के इस फैसले के साथ है। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव के नतीजे होंगे तब गोपाल शेट्टी, जो कि यहाँ के सबसे पॉपुलर चेहरा हैं, वो बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ किस तरह का रिजल्ट देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन।